हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कक्षा 10 का सेट बी आ चुका है। रियल पेपर सेट बी होता है, आप जानते हैं, तो बी को देख लीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो विज्ञान का पेपर है आपका, जो 20 मार्च को होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। इसके बाद पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल का वाहन, ठीक है, तो जल का वाहन हो जाएगा। इसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यम खाली स्थान को कहते हैं, तो यहाँ पर आपका स्नेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नर युग्म एवं मादा युग्मक की संलग्न की क्रिया कहलाती है, तो यहाँ पर निषेचन, ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद दिया गया है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के समान सामने कहा गया, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, ठीक है। उत्तल लेंस कहाँ है, तो फोकस दूरी के 2 गुना दूर पर रखें, ठीक है, तो दूरी पर रखें। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है परितंत्र के में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो एक देशज। इसके बाद दिया गया है अगले आपका आगे, यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मोटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा गया है आपका खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिन्हें कहते हैं तो बे अभिक्रियाएं, जिनमें तो यहाँ पर रहेगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ठीक है। इसके बाद दूसरे में लिखा है जल का ऑक्सीसाइड होता है ऑक्सीजन, ठीक है, उदासीन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है पौधों में केवल रसायन समन्वय होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, मादा और गर्भाशय शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक प्लेसेंटा कहलाता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशानुगति, ठीक है। इसके बाद दिया गया सातवां क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए, तो ठीक है, सही जोड़ी मिलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है विद्युत की सुचालक धातु, तो विद्युत की सुचालक धातु ग्रेफाइट है। इसके बाद रक्त का थक्का बनना, तो यहाँ पर रक्त का थप्पा बनना आप जानते होंगे अच्छी तरह से, ये आपका प्लेटलेट्स की बीमारी से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर द्विलिंगी पशुओं में स्वपरागण होता है। इसके बाद लिंग गुणसूत्र, यहाँ पर लिंग गुणसूत्र आपका लिंग निर्धारण के अनुसार होगा। इसके बाद दिया गया है उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर पार्श्व दृश्य दर्पण के द्वारा होगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है जरा दूर दृष्टि दोष, तो ना पास का देखना, ठीक है। तो इसका आपका जरा दृष्टि दोष में आपका यहाँ पर 5वें का राइट आंसर हो जाएगा। छठवा है जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दूर दृष्टि, ठीक है। तो यहाँ पर द्विफॉक्सी लेंस, यानी दोनों चाहिए, उत्तल अवतल, ठीक है। आपको बता ही दिया था विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रा आपका किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए थे, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर आप चेंज हो जाएगा। दूसरे का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जैसे पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो यहाँ पर अम्लीयम कहलाती है, अम्लगम, ठीक है। इसके बाद लिखा है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराकोष में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, तो परागण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। है यहाँ पर आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर P = 1/F मीटर D हो जाता है। इसके बाद देख लीजिए इसे भी थोड़ा देखा, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसके बाद देखेंगे विभवांतर भी, विद्युत धारा I तथा
प्रतिरोध R में संबंध होता है तो V बराबर IR, ठीक है। इस प्रकार आप देख लेंगे। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये 6वां 7वां भी आपको दिख जाएगा, 8वां 9वां भी, यहाँ सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको सभी को, तो यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा होगा, अच्छी तरह से इनको भी देख लीजिए, उनका नियम भी दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन अथवा सहित भी आपको आंसर दिए जाएंगे, अथवा के भी नहीं छोड़े जाएंगे, सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से चैनल को अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि रियल पेपर का हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और सबकी ओटी सबकी होती है। अगर ओटी तो बनी जाए, परंतु क्वेश्चन का आंसर तो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा आपको 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें, क्योंकि टाइम हम कम समय में आधी जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए पूरा अच्छी तरह पढ़ने आंसर को और क्वेश्चन को पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको 5वां और 6वां इस प्रकार आंसर दिए जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो वीडियो को रोक कर भी याद कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उस प्रकार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन दिया गया है, अथवा को भी देख लीजिएगा, आंसर भी दिया गया है। 6वें का भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंसर। इसके बाद 6वां के अथवा में जो आंसर है उसका भी यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। 7वें नंबर पर जो क्वेश्चन है साबुन एवं उपमार्ग के अंतर लिखिए, तो इस प्रकार इसे भी दिया गया है। इसके बाद आगे देख लीजिए, तो इसका अथवा का भी दिया गया है। इसके बाद 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका भी देख लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा में है जो 8वें का, उसका भी आंसर दिया गया है। 9वां है, इसे भी देख लीजिएगा, और 9वें के अथवा में है जो, उसे भी देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार हमने सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, क्योंकि रियल पेपर है उसका हम पूरा कर देते हैं, और जितने जैसे सेट ए है, सेट सी है, सेट डी है, उनकी ऑब्जेक्टिव पहले प्रोवाइड कर देते हैं और फिर बाद में ऐसा कर देते हैं कि आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, सभी का। तो उनका भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 अनुवांशिकी विभिन्नताएं किसे कहते हैं, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है मेंडलीव का पृथक का नियम लिखिए, तो यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिएगा। तो इनको भी देख लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा, आपका इसका अथवा का है 11वें का। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अवतल लेंस के युग्म के भौकस परिभाषा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको परिभाषा दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको चालक के प्रतिरोधक को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इसके बाद उनका नियम समझाइए, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा प्लेमेंट के दाएं हाथ के नियम, तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा भी दिया गया है 14वें का। इसके बाद 15वां देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय परीक्षण में आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के गुण लिखिए। इसके बाद 16वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है परिस्थिति तंत्र क्या है, परिस्थिति तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अथवा में दिया गया था आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर लिखिए। इस प्रकार आगे 17वां क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से भी देख लिया होगा आपने। इसके अथवा में दिया गया है इसके तो 3 पादप हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखिए। तो इसके बाद 19वां क्वेश्चन तारे क्यों टमटमाते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा में दिया गया है कांच के प्रतिबिंब का तथा श्वेत प्रकाश के परिवर्तन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है अम्ल और क्षार में अंतर देखिए। तो यहाँ पर अम्ल क्षार में आपको अंतर दिख रहा होगा। इसके बाद ब्रह्म चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर सूत्र लिखा गया है इस प्रकार, और उपयोग भी लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी उसी का ही आंसर। इसके बाद इसका अथवा में दिया गया है एथेनॉल एवं एथेनाइक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद अंतिम आपका जो 22वां क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद होगी। अगर थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। बस इतनी आपसे कृपा है। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। बाद में जय जय।